सिर्फ 3 सहाबी मुसलमान थे, मिक़दाद बिन अस्वद, हजरत सलमान फारसी, हजरत अबू ज़र गफ़ारी। इसके अलावा सारे इस्लाम से फिर गए थे। ये शिया का अकीदा है। उनका अकीदा किस हद तक ठीक है, ये तो कुरान से फैसला ले लेते हैं, और हमारा अकीदा किस हद तक ठीक है, इसकी तायीद भी कुरान से ले लेते हैं। क्या ख्याल आप? ये बात याद रखें। बल्कि मैं बड़े मजे की बात है, रात को मैं एक किताब का मुताला कर रहा था, मिस्बाहुज़्ज़ुलाम फिल मुस्तगीसीन बिखैरिल अनाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिल यक़ज़ वल मनाम। ये इमाम मोहम्मद बिन मूसा मज़ाली मरकशी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको तरतीब दिया है। वक्त के अजीम मुहद्दिस हैं। 682 हिजरी सने वफ़ात है इस मुहद्दिस का। आज से कितने 100 साल पहले की बात कर रहा हूँ जी, कमो बेश 700-800 साल पहले की बात है। इमाम मोहम्मद बिन मूसा मज़ाली मरकशी रहमतुल्लाह अलैह, मिस्बाहुज़्ज़ुलाम फिल मुस्तगीसीन बिखैरिल अनाम, उसमें आप लिखते हैं कि हजरत अबू मोहम्मद अब्दुल्ला वो फरमाते हैं, मैं मक्का पाक हज के मौके पे अल्लाह के घर में एक ऐसे आदमी से मिला जो पानी नहीं पीता था। मैं उसके पास गया, मैंने कहा तुझे प्यास नहीं लगती? उसने कहा नहीं लगती। वजह क्या है? उसने कहा इसका एक पस मंजर है। क्या? कहा मैं शिया मसलक से ताल्लुक रखता था। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कोई कोर्ट में जाना चाहे बड़े शौक से जाए, मेरे पास प्रूफ मौजूद है, किताब मौजूद है। मैं हजरत अली से बड़ी मोहब्बत करता था, लेकिन सिद्दीक अकबर और हजरत उमर से बुग़्ज़ रखता था। एक दिन मैं सो गया, रात को ख्वाब में मैं क्या देखता हूँ कि क़यामत बपा है और लोग प्यास से निढाल हो चुके हैं, शिद्दत प्यास का गलबा है, सारे हौज़े कौसर की तरफ दौड़ते हैं। शिद्दत प्यास की वजह से मैं भी हौज़े कौसर की तरफ दौड़ा। वहां चूंकि एक कोने पे सिद्दीक अकबर खड़े थे, दूसरे कोने पे हजरत उमर खड़े थे, तीसरे कोने पे हजरत उस्मान खड़े थे, चौथे कोने पे मौला अली खड़े थे। क्योंकि ये हुजूर की हदीस भी है कि हौज़े कौसर के 4 कोने हैं, चारों कोने खुलफाए राशिदीन के कब्जे में हैं। एक कोना सिद्दीक अकबर के हाथ में होगा, दूसरा उमर के, तीसरा उस्मान के, चौथा मौला अली के हाथ में होगा। तो वो कहता है मैंने खुलफाए सलासा को छोड़ दिया, सीधा मौला अली के पास गया और मैंने प्यास की शिकायत की। उन्होंने इल्तिफाते करम न किया, मेरी तरफ कोई तवज्जो न की, मुझसे मुंह फेर लिया। मैं प्यासा था, बुग़्ज़ तो रखता था सिद्दीक अकबर से, लेकिन चला गया, प्यास की मजबूरी थी। सिद्दीक अकबर ने भी मुझे पानी नहीं दिया। उमर के पास गया, उन्होंने भी पानी नहीं दिया। उस्मान गनी के पास गया, उन्होंने भी पानी नहीं दिया। मैं सीधा रसूलुल्लाह के पास दौड़ा। मैंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मुझे सख्त प्यास लगी है, खुलफाए राशिदीन ने मुझे पानी नहीं दिया। हुजूर ने फरमाया मौला अली के पास गया था? या रसूलल्लाह गया था, उन्होंने पानी नहीं दिया। या रसूलल्लाह नहीं दिया। फरमाया वो तुझे पानी कैसे पिलाते? तू उनके दोस्त सिद्दीक अकबर और उमर से बुग़्ज़ जो रखता है। उसने अर्ज किया या रसूलल्लाह मेरी निजात का कोई रास्ता? हुजूर ने फरमाया हाँ है, तू इस्लाम ले आ, सच्चे दिल से तौबा कर ले। इसका मतलब यह है जो सिद्दीक उमर से बुग़्ज़ रखता है वो दारे इस्लाम से खारिज है। अगर वो मुसलमान होता तो हुजूर इस्लाम लाने का हुक्म न देते। फरमाया तू इस्लाम ले आ, तौबा कर ले, ठीक है हम तेरे इस्लाम कबूल करेंगे और तुझे ऐसा पानी पिलाएंगे कि कभी तुझे फिर प्यास नहीं लगेगी। वो कहता है मैंने ख्वाब में हुजूर पर ईमान लाया, सिद्दीक उमर की मेरे दिल में मोहब्बत जागुज़ी हुई। जब मैं सुबह को उठा तो अजीब सी एक फरहत महसूस करता हूँ, खुद ब खुद मेरे दिल में सहाबा का भी एहतराम मौजूद है। तो फिर उससे लेकर आज तक जो हुजूर ने मुझे ख्वाब में पानी पिलाया था, उसके बाद मुझे आज तक प्यास नहीं लगी। पानी पीऊं तो मेरी मर्जी, न पीऊं तो कभी प्यास नहीं। इसी किताब के अंदर मिस्बाहुज़्ज़ुलाम फिल मुस्तगीसीन बिखैरिल अनाम के अंदर इमाम मोहम्मद बिन मूसा मज़ाली मरकशी रहमतुल्लाह अलैह आज से 800 साल पहले ये बात लिख गए हैं। जरा तवज्जो करना कि हजरत शेख अबू मोहम्मद बिन मोहम्मद फकीह हम्बली वो फरमाते हैं, जरा तवज्जो करना कि हम हज के लिए जा रहे थे, हमारे साथ एक और भी आदमी था।
बज़ाहिर वो बड़ा नेक नजर आता, बड़ी नमाजें भी पढ़ता था, अचानक उसकी मौत हो गई। एक सहारा है, हम मुसाफिर हैं, अब हम परेशान हुए कि इसका क्या किया जाए। इधर उधर जनाबे वाला काफी दूर तक हमने देखा कि कोई हमारा ऐसा मुआविन मिल जाए, कि कोई ऐसे हथियार मिल जाए, हम कब्र खोदें, इसको दफन करें। हमें एक झोंपड़ा नजर आया। जब वहां पहुंचे, एक बुढ़िया माई उस झोंपड़े में महवे इबादत थी। हमने उससे इस्तिफसार किया कि हमारा एक साथी मर गया है, हमारा दिल है कि उसे यहीं दफन कर लिया जाए, क्योंकि हम हज के लिए जा रहे हैं। अगर कुदाल हो, उसने कहा कुदाल तो मेरे पास है, मैं दे देती हूँ, लेकिन मेरे सामने तुम अल्लाह से वादा करो कि ये कुदाल तुम मुझे वापस करोगे। हमने उस मई के साथ भी वादा किया और उसके साथ अल्लाह से भी वादा किया कि हम ये कुदाल तुम्हें वापस करेंगे। हम वो कुदाल वापस लेके चले गए। हमने कब्र खोदी, उसको दफन किया। इत्तेफाक से वो कुदाल कब्र के अंदर रह गई। और शरीयत का मसला ये है कि वैसे कब्र कुशाई की तुम्हें इजाजत नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारी कोई चीज कब्र में रह जाए तो फिर कब्र खोलने की तुम्हें इजाजत है। उन्होंने कहा जब हमें ख्याल आया कि हमने बुढ़िया से वादा किया था, मई से वादा किया था कि हम कुदाल वापस करेंगे, लेकिन कुदाल तो कब्र के अंदर रह गई है। हमने कब्र को खोदना शुरू किया। हम ये देख के परेशान हो गए कि वो कुदाल उस बदबख्त के इस गर्दन में पैवस्त हो चुकी है, उसके गले का तोक बन चुकी है। हम डर गए। उसी तरह हमने कब्र को बंद किया, सीधा मई के पास है। हमने कहा अम्मा वो तो ये मामला हुआ है, वो कुदाल तो उसके गर्दन में पैवस्त हो चुकी है, आर पार हो चुकी है। माई ने कहा ला, ये मोहम्मद बिन मूसा मदाली मराकशी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि माई ने कलमा पढ़ा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने क्यों तुम्हें कुदाल देने से पहले अल्लाह से वादा दिलवाया था? उसका सबब यह था कि खाम में रसूलुल्लाह तशरीफ लाए थे और मेरे मुस्तफ़ा करीम ने मुझे हुक्म दिया था, ए बुढ़िया इस कुदाल को संभाल के रखना, ये मेरे सिद्दीक़ उमर के गुस्ताख के गले का तोक बनेगी। तो इसलिए मैंने वो वादा लिया था। आज वो बात पूरी हो गई है जिस वजह से मुझे रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया था, मैंने उस कुदाल को संभाल के रखा था। आज वो हजरत सिद्दीक़ अकबर और हजरत उमर के गुस्ताख का तोक बनी है। इससे पहले कि कब्र बर्बाद हो जाए, इससे पहले कि जिल्लत का तोक पहनाया जाए, इससे पहले कि ईमान से महरूम कर दिया जाए, आज भी अगर ऐसे बदबख्तों के साथ आपके कोई मरासिम है, ऐसे बदनसीबों के साथ आपके कोई ताल्लुक है, ऐसे बदबख्तों के साथ आपकी कोई रिश्तेदारी और वफादारी है जो मेरे सिद्दीक़ उमर से बुग़्ज़ रखते हैं या सहाबा का नाम लेके जिनकी तबीयत में बोझ महसूस करते हो, आज ही से तौबा कर लो, वो रास्ता भी छोड़ दो जो उनकी तरफ, वगरना ये जिल्लत तुम्हें देखना पड़ेगी। और ऐसा शख्स जो हजरत सिद्दीक़ उमर, जो हजरत उस्मान गनी, जो हजरत अनस अबू हुरैरा, जो इन हजरत अमीर मुआविया, जो इन सहाबा से बुग़्ज़ रखता है, इनके लिए दिल मैला रखता है, याद रखो उससे मौला अली भी बेजार है, उससे मौला अली भी खुश नहीं है। एक बात मैंने कर दी है, दूसरी भी सुनते जाइए। यही इमाम मोहम्मद बिन मूसा मदाली मराकशी रहमतुल्लाह अलैह मिसबाहुज़्ज़ुलाम फिल मुस्तगीसिन बिखैरिल अनाम के अंदर आज से 800 साल पहले वक्त का इतना जलीलुल कद्र मुहद्दिस ये बात लिख गया कि हजरत शेख अबू मोहम्मद अब्दुल्ला, हजरत शेख अबू मोहम्मद बिन मोहम्मद फकीह हम्बली, वो वो अर्ज कर गया हूं मुफ्तियुल मुस्लिमीन। ये बात समझने वाली है, यानी इतना वक्त का अजीम मुहद्दिस जिसको मुफ्तियुल मुस्लिमीन के लक़ब दे रहा है, वो खुद कितनी शान वाले होंगे। यानी मोहम्मद बिन मूसा मदाली मराकशी रहमतुल्लाह अलैह जैसे मुहद्दिस वो मुफ्तियुल मुस्लिमीन का लक़ब दे रहे हैं। किसको? हजरत अबुल हसन अली बिन अबुल फضल शाफई रहमतुल्लाह अलैह, उनको मुफ्तियुल मुस्लिमीन का लक़ब दे रहे हैं। वक्त का इतना जलीलुल कद्र बड़ा मुहद्दिस, वो मुफ्तियुल मुस्लिमीन जिसको कहे उसकी शान क्या होगी। वो फरमाते हैं कि मदीना पाक के अंदर दो दोस्त रहते थे। मदीना पाक के अंदर कहत पड़ गया, आटा ढूंढे से भी नहीं मिलता। एक बदबख्त था, बहुत बड़ा ताजर था, उसके जनाबे वाला उसके पास आटा मौजूद था। वो शख्स रकम लेके गया उसके पास कि मुझे आटा दे दे। उसने रकम वसूल कर ली, कहा आटा दूंगा, लेकिन इससे पहले अबू बकर और उमर पे लानत भेजेगा तब आटा दूंगा। जरा तवज्जो से बात सुननी। उसने कहा ऐसा तो मुमकिन नहीं है, सवाल ही पैदा नहीं होता, ये मैं नहीं कर सकता। बार बार उसके जनाबे वाले इसरार करने पे
उसने गैरत ईमानी का इजहार किया। उसने कहा लानत हो तुम पर, पैसे रख ले नहीं वापस देता तो ऐसा काम मैं कभी नहीं कर सकता। उस पे अल्लाह की लानत जो सिद्दीक उमर पे लानत भेजने के लिए दूसरों को तलकीने करे। उसने ताजर ने जोरदार थप्पड़ मारा, उसकी आंख में लगा, उसकी आंख बहने लगी, चुभन महसूस हुई, आंख बहने लगी। वो सीधा रोज़े रसूल पे चला गया। अर्ज की या रसूलल्लाह अपने इन सहाबा के गुस्ताख से बदला लीजिए, इस जालिम से बदला लीजिए। हजरत मुफ्तीउल मुस्लिमीन फरमाते हैं और इमाम मोहम्मद बिन मूसा मदाली मराकशी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि सुबह हुई, वो शख्स कहता है कि मैं हैरान हो गया, अभी तक सूरज तुलू नहीं हुआ कि अंधेरे में एक शख्स ने मेरा दरवाजा खटखटाया। जब मैंने दरवाजा खोला तो मैं हैरान हुआ कि वही बदबख्त दुकानदार जिसने मुझे थप्पड़ मारा था, जिसने सिद्दीक उमर के बारे में मुझे गलत रास्ता इख्तियार करने का हुक्म दिया था, गलत डिमांड की थी, वो मेरे सामने खड़ा है, उसकी दोनों आंखें जाया हो रही हैं। सीधा धड़ाम मेरे कदमों पे गिरा। मैंने कहा माजरा क्या है? उसने कहा तुझे थप्पड़ मारा है, मुझे माफी चाहिए। उसने कहा नहीं पहले बता किस वजह से तू माफी मांग रहा है, वजह क्या है? तो उसने कहा रात को जब मैं सोया ख्वाब में मैंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, सिद्दीक अकबर भी साथ हैं, हजरत उमर भी साथ हैं, मौला अली भी साथ हैं। तो हुजूर भी नहीं बोले, सिद्दीक अकबर भी नहीं बोले, हजरत उमर भी नहीं बोले। हजरत मौला अली ने फरमाया ऐ बदबख्त, क्या मैंने तुम्हें कहा था कि तुम शेखैन करीमैन यानी सिद्दीक उमर पे तू लोगों से लानतें भिजवाए? मैंने तुम्हें हुक्म दिया था। हजरत मौला अली ने यूं दोनों उंगलियां मेरी आंख में मारी, मेरी दोनों आंखें जाया हो गई हैं। सामिन अज़ीज़ शाम, इससे पता चलता है जो शेखैन करीमैन से बकिया सहाबा से बुग़्ज़ रखता है, मौला अली भी उससे बेजार हैं, मौला अली भी उससे बेजार हैं। इससे पता वक्त के इतने बड़े अजीम मुहद्दिसीन ये बातें लिख गए हैं, कोई आम कहावत कहानी नहीं। तो सामिन अज़ीज़ शाम, आज भी अगर ईमान बचाना है अपनी जिंदगियों में, जिस तरह मौला अली को लाए हो उसी तरह सिद्दीक उमर को भी लाओ। और इसके लिए आइए कुरान मजीद सूरह तौबा आयत नंबर 100 अल्लाह का कुरान, वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, हक 4000। ये कुछ कुरान सुन के बड़ी ढीली सुभान अल्लाह, हालांकि कोटली तो बच्चा बच्चा मुझे जानता है, मैं आपको जानता हूँ। कुरान सुन के ढीली सुभान अल्लाह कोई मज़ा नहीं आया। भाई मैं कुरान पढ़ रहा हूँ तो कम अज़ कम कुरान